महाराष्ट्र में क्या फिर से आने वाला एक सियासी भूचाल? शिवसेना और एनसीपी के बाद क्या अब कांग्रेस जो है उसको भी कुछ रणनीति बनाने पर काम करना पड़ रहा है, या वो भी अपने विधायकों को साधने में लगी हुई है? कांग्रेस की रणनीति क्या है? मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स में बताया कि कांग्रेस अब अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है। उसे आपदा में अवसर दिखाई पड़ रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि महाविकास आघाड़ी के दो प्रमुख घटक दल अब पूरी तरह से टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके बड़े चेहरे जरूर साथ में हैं, और अगर महाविकास आघाड़ी बना रहता है तो इन बड़े चेहरों का फायदा कितना एनसीपी के एक गुट और शिवसेना के एक गुट को मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जनता के सामने अभी दो बड़े विकल्प दिखाई देते हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। और अगर बात करें एनसीपी और शिवसेना के धड़ों की, तो ये आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीटों के बंटवारे में भी ये आपसी फूट साफ साफ दिखाई देगी। दोनों ही तरफ के गठबंधन जो है आपस में इन लोगों को उतार देंगे। तो यानी एनसीपी के खिलाफ एनसीपी होगी और शिवसेना के खिलाफ शिवसेना होगी। ऐसी स्थिति बन सकती है अगर ये देखिए, ये अगर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव के पहले सीटों का बंटवारा, सीटों की मांग, ये बहुत सारे समीकरणों को बदल भी सकती है। हालांकि बहुत दूर नहीं है अब लोकसभा का चुनाव, इसीलिए सब लोगों को इंतजार है कि जो भी कुछ होगा वो जल्द से जल्द हो जाएगा। खासतौर पर ये जो विधानसभा चुनाव हैं, इनके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि एक बार फिर सियासी भूचाल देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति है वो जरा समझिए। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को कांग्रेस के एक गुट ने रोक दिया, ऐसा एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या कांग्रेस के कुछ नेता भी महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो सकते हैं या होना चाहते हैं? और क्या इनकी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है? क्या एक और फूट देखने को मिलेगी? क्या एनसीपी शिवसेना के साथ जो स्ट्रैटेजी रही है वो कांग्रेस के साथ भी देखने को मिल सकती है? महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने दिल्ली में राज्य के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में राहुल गांधी और खड़गे समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस का एक गुट भी शिंदे सरकार में शामिल होना चाहता है और इसी वजह से मंत्रिमंडल को लेकर पेंच फंसा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी खबरें हैं कि राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को कांग्रेस के गुट ने रोक दिया है। ये गुट बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में है। हालांकि देखिए, ये मैंने जैसा आपको कहा कि खबरें होती हैं, चुनावी सरगर्मियां होती हैं, और किसी संभावना से तो महाराष्ट्र में इनकार किया ही नहीं जा सकता है। महाराष्ट्र में जो जो समीकरण देख लिए जनता ने, आप लोगों ने देख लिए हैं, उसके बाद में किसी भी समीकरण पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो ऐसे में विधायक किसी भी राजनीतिक दल के हों, अगर वो सत्ता में बैठना चाहते हैं, सत्ता की मलाई देखना चाहते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि वो सत्ताधारी दल के साथ चले जाएं। बीजेपी की रणनीति दिखाई दे रही है कि सबको इकट्ठा कर दिया है, सरकार को समर्थन देते जा रहे हैं, सरकार का हिस्सा भी हैं, और एक तरीके से पूरी सरकार इनकी आपस में बनवा दी है। लेकिन कंट्रोल बीजेपी के पास में, एक रणनीति देखने को मिलती है। अब चुनाव में क्या होगा देखा जाएगा। सरकार की चाबी अपने पास रख रखी है। अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जिस गुट की हम बात कर रहे हैं, इनके आने के बाद से ही विस्तार और विभागों के बंटवारे की गतिविधियां शुरू हो पाएंगी। दरअसल राष्ट्रवादी पार्टी जो या एनसीपी जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गई। एनसीपी के 8 विधायकों ने मंत्री पद की और उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार ने, कुल 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ले ली। विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक बड़े धड़े के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। एनडीए के इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से एनसीपी का धड़ा, शिवसेना का धड़ा आया, वो आ जाए। इसको लेकर मुंबई और दिल्ली में गतिविधियां चल रही हैं। अगर ये ग्रुप साथ आता है तो इन्हें 3 मंत्री पद दिए जाने की चर्चा है। इसके चलते मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का बंटवारा रुका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को भी दिल्ली बुलाया गया और फिर इसी पर बातचीत की गई। संभावना है कि बैठक में कांग्रेस को साथ लेने पर भी चर्चा हुई होगी। कांग्रेस का कोई ग्रुप आएगा तो क्या देंगे, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली स्तर पर चर्चा चल रही है। इनमें मराठवाड़ा के साथ साथ पश्चिमी महाराष्ट्र के भी कुछ नेता शामिल हो सकते हैं। चर्चा है कि शिंदे सरकार में 8 दिन बाद भी हिसाब किताब न बंटने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना जा रहा है, एक फैक्टर माना जा रहा है। लेकिन मैं बार बार कह दूं, ये कोई बहुत पुष्ट खबरें नहीं है। हालांकि किसी संभावना से महाराष्ट्र की इस उठापटक वाली सियासत में इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कांग्रेस का एक गुट संपर्क में हो, ये अगर खबर आती है कुछ मीडिया हलकों से, तो इसको गंभीरता से लिया जाएगा, इसको यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर दिया जाएगा इस खबर को। कांग्रेस ने दिल्ली में महाराष्ट्र के नेताओं से बैठक की है। कांग्रेस अपनी एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। नाना पटोले अलग तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर शीर्ष नेतृत्व भी महाराष्ट्र में संभावनाओं को खोजने का काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले चुनौती ये भी है कि अपने विधायकों को टूटने से बचाएं, जैसे कि शरद पवार और उद्धव नहीं बचा पाए। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस में दरार पड़ने की खबर दिल्ली में पार्टी नेताओं तक पहुंची, इसलिए कांग्रेस आलाकमान ने इनमें से कई नेताओं को दिल्ली बुलाया और बैठक की। इस तरह की भी खबरें हैं। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई लोगों को पार्टी नहीं छोड़ने के लिए मनाया भी है। दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद चर्चा है कि कुछ लोगों का मन बदल भी गया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में पार्टी मुख्यालय में महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं संग हुई रणनीतिक समीक्षा बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, मुकुल वासनिक शामिल हुए। खबरों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस के 30 से ज्यादा नेता मौजूद थे। यह बैठक करीब 4 घंटे तक चली। आपको बता दें, पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस महाराष्ट्र में लो प्रोफाइल पार्टी रही है। एक दूसरा पहलू इस बैठक का, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड रिपोर्ट रखी है, क्योंकि इसका जो मुख्य मकसद दिखाई पड़ता है वो ये है कि महाराष्ट्र में बदले सियासी समीकरण में कांग्रेस अपने लिए संभावनाओं को कैसे तलाशे। जिस तरह शरद पवार और उद्धव ठाकरे जमीन पर उतर गए हैं, कांग्रेस कैसे अग्रेसिव होकर उस विकल्प को पूरा करे कि वो सीधे सीधे एनडीए के खिलाफ लड़ती दिखाई दे रही है। महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़े दल के तौर पर दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष पर भी उसकी दावेदारी बढ़ती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस जो है उसको फायदा हो सकता है महाराष्ट्र में, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। मैंने पहले भी कोट किया है हमारे खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी में, आपने देखा कि किस तरीके से कई वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि हां, ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बदले हुए समीकरणों में, इस टूट फूट की राजनीति में यदि किसी का फायदा होगा तो वो कांग्रेस पार्टी हो सकती है। लेकिन इसके लिए यह भी देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने घटक दल को या अपने विधायकों को इंटैक्ट रख पाती है। दो पहलू हैं, एक तो सत्ता में आने के बाद का पहलू है, सत्ता को अपने पास रखने का पहलू है। दूसरा जनता के बीच में इंप्रेशन। जनता ही तय करती है कि आने वाले दिनों में कौन सा राजनीतिक दल असली है। जनता ही तय करती है कौन सत्ता में आएगा। जनता ही तय करती है कि उसे ये राजनीति पसंद आई नहीं पसंद आई। तो जनता बहुत महत्वपूर्ण है। इसी जनता के बीच में उद्धव ठाकरे और शरद पवार का उतरना ये बताता है कि उन्होंने भी अब अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत स्पष्ट कर लिया है कि विधायकों को मनाया जाए ना मनाया जाए, पहले जनता को तो मनाया जाए और बताया जाए कि हमारे साथ क्या हुआ है, सहानुभूति के वोट लिए जाएं। कांग्रेस भी इस पल में एग्रेसिव कैंपेनिंग कर सकती है और इसकी तैयारियों को लेकर भी ये बैठक की गई है। ये बात भी कही जा रही है। मूल मुद्दा ये बताया गया है, लेकिन अंदर खाने चर्चा ये भी है कि इसमें अपनी पार्टी में फूट ना हो और क्या कांग्रेस का एक सवाल है कि क्या एक कांग्रेस का गुट एनडीए के संपर्क में है और इन्हीं की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ये कयासों का बाजार है, लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह की बीजेपी की और एनडीए की स्ट्रैटेजी अभी तक महाराष्ट्र में रही, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के पूरे कैंप को हिलाकर रख देने के प्रयास उनकी तरफ से चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का गुट इससे अछूता रह जाए या कांग्रेस के कुछ विधायक इससे अछूते रह जाएं, ये बात किसी को पचेगी नहीं। खैर, आने वाला समय बताएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कई नेताओं से मिलने के बाद उनको मना लिया गया है और कांग्रेस कोशिश करेगी कि उनको बताए कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ क्या हो रहा है और राजनीतिक भविष्य इन लोगों का भी बेहतर नहीं रहेगा अगर ये एनडीए के साथ में जाते हैं। खैर, इस पर आप भी अपनी टिप्पणी करें कि क्या कांग्रेस को इस पूरी टूट फूट का फायदा मिल सकता है, वो एनडीए के सामने ज्यादा मजबूत विकल्प के तौर पर आ सकती है, और क्या महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने के बाद में महाराष्ट्र के आगामी लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस को कुछ फायदा मिलता दिखाई देता है। आपकी टिप्पणियों का हम इंतजार करेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।